वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीमा पॉलिसी लेना अब होगा 10% सस्ता। एजेंट का कमीशन घटकर 20% तक हो सकता है फिक्स। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा एजेंट्स के कमीशन को लेकर 20% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है कि एजेंट का जो कमीशन है वो मात्र 20% ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अब बीमा पॉलिसी लेना सस्ता हो सकता है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि हरियाणा को मिला देश का सबसे बड़ा शिशु रोग अस्पताल, 2600 बेड की है क्षमता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल हरियाणा के फरीदाबाद में 130 एकड़ में फैले शिशु रोग अस्पताल का शुभारंभ किया और इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मोहाली में कैंसर अस्पताल की भी शुरुआत करी। तो देश का जो नहीं बल्कि एशिया का ही दोस्तों सबसे बड़ा जो शिशु रोग अस्पताल है वो हरियाणा में बन चुका है। और साथ ही जानते हैं अगली खबर। तो अब हाईवे पर नहीं होंगे टोल प्लाजा, गाड़ी के नंबर प्लेट पड़ेगा कैमरा और ऑटोमेटिक कट जाएगा आपका पैसा। तो मोदी सरकार जो है अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा को हटाने की योजना पर काम कर रही है। अभी टोल प्लाजा पर क्या है ना कि टैक्स के रूप में फास्टैग का सिस्टम चल रहा है, तो अब सरकार इसे हटाकर एक ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है जिसके अंतर्गत टोल प्लाजा पर आपका जो पैसा है वो नंबर प्लेट से ऑटोमेटिक कट जाएगा, कैमरा स्कैन करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लेगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर इतने 1000 का कटेगा चालान। आपको बता दें भारत सरकार की तरफ से कुछ महीने पहले एक घोषणा की गई थी कि 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठने के दौरान हेलमेट लगाना होगा। और इसको लेकर कुछ नियमों में अपडेट हुआ है कि 2 व्हीलर पर बैठकर जाने वाले 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी सरकार ने हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है ना तो कम से कम 1000 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है और या फिर 3 महीने के लिए आपका जो लाइसेंस है ना वो भी सस्पेंड हो सकता है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, मारुति ने वापस मंगाई डिजायर 2S कार। ग्राहकों को रिप्लेसमेंट से पहले ड्राइव नहीं करने की सलाह। रिकॉल होने वाली कार की लिस्ट आप भी कर सकते हैं चेक। तो दोस्तों मारुति सुजुकी की जो कंपनी है ना उसने अपनी गाड़ी डिजायर 2S कार जो है ना वो एक टेक्निकल खराबी देखने के मद्देनजर वापस कंपनी ने मंगाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है या किसी मित्र के पास है तो उस तक ये खबर जरूर भेज दीजिएगा। कंपनी में कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, उसके मद्देनजर सारी गाड़ियां वापस मंगा रही है, ठीक है ना। और अगली खबर है कि अब आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं कर पाएगी कंपनियां। आरबीआई अगले महीने से बदलने जा रहा है कुछ नियम। तो दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो जिस एप्लीकेशन या वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं ना तो उस वेबसाइट से कंपनियां जो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है वो सेव नहीं कर पाएगी। इसको लेकर आरबीआई ने नियमों में बदलाव कर दिया है और आरबीआई जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर टोकनाइजेशन सिस्टम लागू कर रहा है। साथ ही अगली खबर है कि आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल बुधवार को केरल के थोडुपुझा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही आरबीआई ने ग्राहकों को बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण पैसा निकालने पर भी रोक लगा दी है और आज से ये जो नियम है वो लागू हो गया है। और साथ ही बड़ी खबर है कि एयरटेल ने 5G सर्विस को लेकर किया बड़ा ऐलान, महंगे प्लान में ही मिलेगा 5G का फायदा। तो एयरटेल कंपनी जो है ना वो अपनी 5G सेवा के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं लेगी। दरअसल यूजर्स को सुपर फास्ट नेटवर्क में अपग्रेड करने के लिए हाई प्राइस वाले टेरिफ प्लान का रिचार्ज करना होगा। कुल मिलाकर 5G आने के बाद जो रिचार्ज है ना वो तो और भी ज्यादा महंगा होगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, कोरोना महामारी ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को 2 साल पीछे धकेला, एशिया में गहराया मंदी का खतरा। तो अगर कोरोना महामारी का प्रसार नहीं होता तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी कम करने के लक्ष्य को 2020 में ही हासिल किया जा सकता था, लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनजर देश की जो वित्तीय स्थिति वो इतनी खराब हो गई कि देश 2 साल पीछे चला गया, ठीक है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि मथुरा से वृंदावन का सफर होगा आसान, हर 35 मिनट में चलेगी छोटी ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं और भी खास। तो मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब रेलवे जो है ना वो हर 35 मिनट में यहाँ पर ट्रेन चलाएगा और एक छोटी सी ट्रेन चलेगी हर 35 मिनट में यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए वृंदावन से मथुरा के लिए, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में महिला चालक भी दौड़ाएगी सरकारी बसें, 2 बैच में 81 महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण। तो देश की राजधानी दिल्ली में अब महिलाएं भी बसें चलाती हुई नजर आएगी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली परिवहन निगम में पहले बैच की 11 महिला चालकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया है और कुल 81 महिलाओं को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। और वहीं आगे की खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के मौसम समाचारों की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है कि देश के 9 राज्यों में 67% ज्यादा बारिश, मध्य प्रदेश के 200 गाँव बाढ़ में डूबे, बिहार राजस्थान सहित 8 राज्यों में 45% तक कम हुई बारिश। तो देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश से हालात काफी ज्यादा खराब है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसे हालात है। तो वहीं 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है ना जहाँ पर अब सामान्य से भी 45% तक कम बारिश हुई है। ताजा खबर राजस्थान से आप देख पा रहे हैं कि उदयपुर शहर के बीच से बहने लगी नदी, 50 गाँव से संपर्क टूटा, स्कूल आंगनबाड़ी सहित सब कुछ हुए बंद। 16 साल बाद चारों तरफ पानी ही पानी। तो राजस्थान के कई जिलों में दोस्तों सालों से सूखी पड़ी नदियां जो है इस बार उफान पर आ गई है और पुराने 16 सालों की रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उदयपुर में दोस्तों गली मोहल्ले भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नदियां ही बह रही हो। और वहीं अगली खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू, बाढ़ की चपेट में 200 से ज्यादा
गाँव, खतरे के निशान के ऊपर काफी ज्यादा नदियाँ। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई दौरा किया है राज्य का, और इस समय दोस्तों कई गांव ऐसे हैं 200 से ज्यादा वो बाढ़ की चपेट में हैं। और साथ ही एक और खबर है कि खतरे के निशान के करीब है गंगा और यमुना, अब बढ़ा पानी तो बेघर होगी 5 लाख आबादी। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर अभी और लगातार बढ़ना जारी है, और साथ ही दोस्तों 24 घंटों में 62 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी जो यहाँ पर आ चुका है। जानते हैं अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के साथ ही सिक्किम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में हल्की से लेकर मध्यम और भारी बारिश की संभावना है। और वहीं जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना जो 274 रुपए महंगा होकर 51,909 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है, जबकि चांदी 448 रुपए महंगी होकर 55,682 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। चलिए अगली खबर है, कोरोना में अनाथ हुए स्टूडेंट की हायर एजुकेशन भी होगी फ्री, इस राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एक बड़ी घोषणा करी है, जिसके अनुसार राज्य सरकार उन कॉलेज छात्रों के लिए हायर एजुकेशन की पूरी फीस माफ करेगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। तो इस तरह से राज्य में कुछ बड़ा ऐलान हुआ है। और वहीं अगली खबर है, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मथुरा में बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, 70,000 श्रद्धालु एक साथ करेंगे दर्शन। आपको बता दें वृंदावन स्थित भगवान बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती के दौरान भीड़ से बड़े दबाव और भगदड़ के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, और उसके बाद से शासन की नींद खुल गई है। और अभी दोस्तों काशी विश्वनाथ की तरह ही मथुरा में भी बांके बिहारी कॉरिडोर स्थापित होगा, जिसमें 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो एक साथ दर्शन कर पाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके लोगों से कही बड़ी बात। तो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और बिग बी अमिताभ बच्चन जो दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने हालांकि वैक्सीन के दोनों डोज लगा दी थी। और साथ ही अगली खबर है, आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश, शिवराज सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। तो मध्य प्रदेश देश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति लाने जा रहा है। तो इस नए कानून के तहत दोस्तों आत्महत्या के पीछे जितने भी कारण होते हैं ना, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, उनका विश्लेषण किया जाएगा, और कम से कम आत्महत्या की जैसी घटनाएं हो इसके ऊपर सरकार का विशेष फोकस है। और साथ ही बड़ी खबर है, झारखंड में 50,000 नए शिक्षकों को मिलेगी नौकरी, हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो झारखंड में 50,000 शिक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ जानकारी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है, नई पोस्टें क्रिएट होगी। और साथ ही बड़ी खबर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों के लिए अब होगी आफत, व्हीकल में आग लगने पर देना होगा फाइन। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की जो कई घटनाएं है ना, वो ग्राहकों से लेकर सरकार तक सभी को चिंता में डाल दी है। घटनाओं को बढ़ता देख भारत सरकार ने एक स्पेशल कमेटी का गठन किया, और जिससे क्या है ना कि आग लगने की इन घटनाओं का जो जांच का जिम्मा है वो दिया गया। और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने दोस्तों एक नया कानून लाने की तैयारी कर दी है, जिसमें अगर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग जाती है तो कंपनी को जुर्माना देना होगा। जनता की सुरक्षा को देखते हुए कुछ इस तरह का फैसला किया है। और साथ ही अगली खबर जानते हैं, अब किसान एक जगह बैठकर 5 किलोमीटर की परिधि तक ड्रोन से कर सकेंगे फसलों में स्प्रे। तो क्षेत्र के ग्राम सांकरोद में पहली बार ड्रोन तकनीक का प्रयोग फसलों में कीटनाशक स्प्रे करने के लिए किया गया। कृषि विभाग की एक टीम ने किसानों को तकनीक के बारे में जानकारी दी। तो किसानों के लिए जो खेत में स्प्रे वाली जो दवाइयां होती है ना, वो किसान बैठे बैठे 5 किलोमीटर दूर भी अपने खेत में अब ड्रोन के जरिए कर पाएगा, रिमोट के जरिए, है ना। और साथ ही बड़ी खबर है, राजस्थान में भारी बारिश से अगर खराब हुई फसल तो इस नंबर पर दे सूचना, जल्द होगी भरपाई। तो राजस्थान के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी है, और जिसके मद्देनजर जल भराव और नदियां उफान पर है, और इससे कहीं न कहीं किसानों को भी अपनी फसलों में नुकसान हुआ है। तो कृषि मंत्री ने बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर की सूचना जारी करी है, जिसमें 1800-266-4141 इस नंबर पर राजस्थान के निवासी जो किसान परिवार है वो कंपनी को 48 घंटों के अंदर अंदर सूचना देकर क्लेम एंट्री करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सफेद सोना किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास यानी कि कॉटन को, ऑप्शन बी शक्कर यानी कि शुगर को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा 1000 रुपए की कीमत का एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि उड़ीसा में प्राइवेट स्कूल ने 34 बच्चों को बनाया बंधक, 5 घंटे तक रखा भूखा प्यासा, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया, मैनेजमेंट पर हुई एफआईआर दर्ज। तो बड़ी ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है कि उड़ीसा के एक प्राइवेट स्कूल ने फीस नहीं चुका पाने की सजा बच्चों को दी। दरअसल भुवनेश्वर के प्राइवेट एपीजे स्कूल ने करीब 34 बच्चों को बंधक बनाकर रखा। मामला 22 अगस्त का है। पेरेंट्स की शिकायत के बाद घटना सामने आई और तुरंत प्रभाव से स्कूल पर एक्शन लिया गया और मैनेजमेंट कमेटी पर भी दोस्तों एफआईआर दर्ज कर ली गई। साथ ही बड़ी खबर आ रही है 45 दिन में ही
कमाई देने लगता है मशरूम। आप भी लगाएं और कमाई मुनाफा। तो मशरूम के बीज लगाने के करीब 45 दिन बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए गेहूं, चना, सोयाबीन सहित अन्य अनाज से निकलने वाले भूसे की जरूरत होती है और इसे भूसे से कंपोस्ट बनाई जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों मशरूम की जो खेती है वो किसान परिवार करके आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ताजा जानकारी अगर आप और भी ज्यादा चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए सेपरेट अलग ही पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है, डांसर सपना चौधरी जल्द ही हो सकती है गिरफ्तार। हरियाणा रवाना हुई यूपी पुलिस। तो हरियाणा के मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल डांसर सपना चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ना वो हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। दरअसल क्या है ना कि डांस का कार्यक्रम रद्द करने और टिकट का पैसा नहीं लौटाने के मामले में अदालत से गैर हाजिर रहने के मद्देनजर कुछ इस तरह का फैसला दिया है। और साथ ही बड़ी खबर है, उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश हरियाणा की महिला अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दायर करी याचिका। तो उत्तराखंड में पहले महिलाओं को 30% तक आरक्षण मिलता था, लेकिन शासन ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है चाइना। 10,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेचने का प्लान। तो भारत के इलेक्ट्रिक बाजार में भारी संभावनाओं को देखते हुए चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी BYD जो है ना वो अपना प्रोडक्ट उतारने की तैयारी में है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि CNG गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया कुछ बड़ा ऐलान। तो दरअसल जो भी CNG गाड़ी चलाते हैं ना उनको लेकर गवर्नमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि रेट्रोफिटमेंट की जो परमिशन है वो पहले BS4 के वाहन में थी, तो इसे BS6 वाहनों पर भी अप्रूवल दे दी है। और वहीं बड़ी खबर है, UPSC परीक्षा फॉर्म भरना अब होगा आसान। 1 टाइम करना होगा रजिस्ट्रेशन, समय की भी होगी बचत। तो UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग की एग्जाम है ना उसमें अब अभ्यर्थियों को केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग अलग आवेदन नहीं भरना होगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि दुनिया के 90 सबसे अमीर बने मुकेश अंबानी। तो दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी जो एक बार फिर से 90 पोजीशन पर आ गए हैं, यानी कि पहले 10वें स्थान पर थे, कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति बढ़कर 90वें स्थान पर आ चुकी है। साथ ही अगली खबर है, कांग्रेस का यूट्यूब चैनल हुआ डिलीट। पार्टी बोली जांच की जा रही है, ये आखिर हुआ कैसे। तो कांग्रेस पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है ना वो डिलीट कर दिया गया है। पार्टी की ओर से अकाउंट डिलीट होने की जानकारी दी गई और आखिर किस वजह से चैनल डिलीट हुआ है इसकी जांच अभी की जा रही है। और वहीं बड़ी खबर है, सोनिया गांधी ही बनी रहेगी 2024 तक कांग्रेस अध्यक्ष। गहलोत पर चर्चा के बाद नेताओं ने करी अपील। तो कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी से ही अपील की है कि वह साल 2024 तक पद पर बनी रहे। दरअसल नेताओं का कहना है कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकता है, तो सोनिया गांधी से ही गुजारिश की जा रही है। और वहीं बड़ी खबर है, नौकरियां तो है लेकिन कुशल कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है कंपनियां, पूरे नहीं हो पा रहे हैं टारगेट। तो कोरोना महामारी के बाद देश में बिजनेस की जो हालत है वो इस तरह से हो गई है कि कई कंपनियों में नौकरियों की तो जरूरत है, आदमियों की जरूरत है, लेकिन कुशल कारीगर या कुशल आदमी नहीं मिल पा रहे हैं। और वहीं बड़ी खबर है, इलेक्ट्रिक बसों में सुधरेगी दिल्ली की हवा। 97 नई EV बसें इस बेड़े में होगी शामिल। तो देश की राजधानी दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रिक बसें जो है वो शामिल की जाएगी। फिलहाल के लिए 97 बसों को पहले तौर पर लाया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने जीता विश्वास मत। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। तो आपको बता दें दोस्तों कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बीजेपी के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से बहुमत साबित किया है और सरकार के आग्रह पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करवाई गई थी। और इधर भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा स्पीकर है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। इस तरह से कुछ बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगली खबर है, 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन बाजार में चाइना को पछाड़ेगा भारत। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा एक ऐसा सजेशन तैयार किया गया है जिसमें भारत के अंदर ज्वाइंट वेंचर बनाकर हैंडसेट बनाना होगा, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों जो चाइना के मोबाइल भारत में बिकते हैं ना उसके ऊपर लगाम लगेगी। और वहीं श्रीलंका से बड़ी खबर है कि परफ्यूम और शैम्पू जैसे 300 उत्पाद के आयात पर श्रीलंका में प्रतिबंध। तो आपको बता दें श्रीलंका सरकार के जो वित्त मंत्रालय है ना इसके द्वारा एक ऑफिशियल सूचना जारी की गई कि चॉकलेट, परफ्यूम, मेकअप, शैम्पू जैसे 300 ऐसे प्रोडक्ट है जो कि विदेशों से श्रीलंका में नहीं मंगाए जाएंगे, इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और दरअसल सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के उद्देश्य से कुछ इस तरह का फैसला लिया है। अभी श्रीलंका की जो हालत है ना अर्थव्यवस्था की बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।